તો L&T ફાઇનાન્સ હોલ્ડિંગના પરિણામો આવતા દેખાયા. પરિણામો બાદ હવે અહીંયાથી એક્શન્સ આગળના કેવી રીતના બનતા દેખાઈ શકે છે એના ઉપર વાત કરીએ. આપણી સાથે કંપનીના एमडी અને सीईओ दीनानाथ दुभाषी जोड़ाए रहा है. सर, स्वागत है सीएनबीसी बाजार में. सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे कि मुनाफा और साथ साथ अगर हम देखें कि आपकी जो रेवेन्यूज है उनके ऊपर भी हमने एक बढ़ोतरी आती हुई देखी थी. किस तरह के आप इम्पैक्ट को यहाँ पे आप देख रहे हैं, खास करके कोविड के, और उसके बाद जो ये आंकड़े आपने पोस्ट किए हैं उसको आप किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं? बिल्कुल. जैसे आपने कहा, हाईलाइट यह है कि मुनाफा 20% ग्रोथ है. आपने ये भी पूछा कि आपने सोचा कि बढ़िया आएगा. इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि जो लॉकडाउन 1 में हमने किया था, जो कोविड 1 में हमने किया था, कि पहले 2 क्वार्टर्स में हमने बहुत अच्छे प्रोविजंस, एक्स्ट्रा प्रोविजंस क्रिएट करके रखे थे. करीब 1700 करोड़ के प्रोविजंस हमने पहले 2 क्वार्टर में लास्ट ईयर में, और उसमें से फिर 700 करोड़ हमने रिलीज कर दिए और 1000 करोड़ हम कैरी फॉरवर्ड किए ये साल में. ये कह के कि यस, इट विल बी गुड फॉर अस. अगर अच्छी ग्रोथ हुई तो हम ग्रोथ तो करेंगे, लेकिन अगर बुरा टाइम आया तो ये यूजफुल रहेंगे. और बुरा टाइम जरूर आया इकोनॉमी पे पूरे. तो इस बार हमने क्या किया है कि एडिशन टू दैट 1000 करोड़ वी हैव क्रिएटेड क्लोज टू 400 करोड़ ऑफ अनदर एडिशनल प्रोविजन. तो अब हमारी किटी जो एडिशनल प्रोविजन की है वो 1400 करोड़ हो गई. तो आप हिसाब लगा दीजिए कि अगर ये 400 करोड़ जो हमने क्रिएट किए वो हम फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, कि हमें तो पता नहीं कि कोविड वेव 3 आने वाली है, नहीं आने वाली है. अगर नहीं आएगी तो ये रिवर्स हो जाएंगे, अगर आएगी तो ये दिस विल बी यूजफुल टू कीप द कंपनी स्ट्रॉन्ग. तो ये जो 20% ग्रोथ है मुनाफे में, ये आप ये कॉन्टेक्स्ट में रखिए कि ये 400 करोड़ अगर हम नहीं करते तो ये ग्रोथ कुछ भी हो सकती थी. मतलब द प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ 178 could have been any number if I wouldn't have provided that 400. But this 400 crores ये मैनेजमेंट की और कंपनी की प्रूडेंस दिखाता है कि हम बिल्कुल मॉडेस्ट लोग हैं. हम ये प्रिटेंड नहीं करते कि हम फ्यूचर देख सकते हैं. फ्यूचर में क्या होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, ये खराब वक्त है ये प्रेडिक्ट करने के लिए. इसीलिए अच्छी कंपनी, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट्स हमेशा रेडी रखे. और Q1 का अगर ये हाईलाइट है तो ये. दूसरा हाईलाइट ये है कि हमारी रूरल की ग्रोथ जो हुई, कि ये सिचुएशन में भी रूरल ने अच्छा बिजनेस किया है, अच्छी जगह किया है. ट्रैक्टर में बुक में करीबन 27% की बुक ग्रोथ आई है. पूरा एडवांटेज हमने जो रूरल इकोनॉमी अच्छे से चल रही है उसका लिया है. इनफैक्ट हमारे बेस्ट एवर फर्स्ट क्वार्टर डिसबर्समेंट ट्रैक्टर में हुई है. तो बेसिकली हाईलाइट ये है कि जहां अच्छा बिजनेस हो वहां डेटा एनालिटिक्स के बलबूते पे अच्छा बिजनेस किया, जिससे हमारी ओवरऑल बुक ड्रॉप हुई है, नो डाउट, बिकॉज ऑफ इंफ्रा में एक्चुअली हमारे प्रीपेमेंट्स, लेकिन रूरल बुक 8% से ग्रो हुई. रिटेलाइजेशन 43% से बढ़ के 46% हो गया एक क्वार्टर में. सो देयर आर मेनी पॉजिटिव्स दैट यू कैन टेक इन Q1. In addition to good cost of funds, अच्छा NIMS plus fees 7.5% and very strong provision coverage. ये सारे जो चीजें हैं, हम कॉन्फिडेंट है कि अगर सिचुएशन अच्छी हो जाए, जो जुलाई में एक्चुअली अच्छी होती हुई दिख रही है, तो हम बहुत एडवांटेज लेंगे वो सिचुएशन का. और अगर ना करे भगवान, लेकिन अगर वापस कुछ कोविड 3 लॉकडाउन हुआ तो कंपनी स्ट्रांग रहेगी वो सब फेस करने के लिए. सर, बहुत ही बढ़िया बात कही आपने कि आप प्रिडिक्शन करके नहीं चल रहे हैं, आप एक्चुअल सिचुएशन अगर कोई भी आती है तो उसको सामने रखते हुए अभी से ही एक प्रोविजनिंग करते हुए चल रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है. लेकिन आपने जो फार्म इक्विपमेंट की बात की है उसके ऊपर हम समझना चाहेंगे कि यहाँ पे अभी किस तरह का हाल है, और साथ साथ 2 व्हीलर का जो सेगमेंट है या तो फिर माइक्रो लोन के जो सेगमेंट है वहां से किस तरह की सिचुएशन है. क्या यहाँ से कोई दबाव आपके आंकड़ों के ऊपर आने की हम उम्मीद रख सकते हैं, या फिर अभी यहाँ पे स्थिति सामान्य होती हुई दिख रही है? बिल्कुल दिखा. डेंट से ज्यादा हमने स्ट्रेटेजी क्या की है वो इम्पोर्टेंट है. सो आप 2 व्हीलर्स देखिए, 2 व्हीलर्स में
अप्रैल में अच्छा डिसबर्समेंट हुआ, लेकिन मई और जून में टू व्हीलर ज्यादा करके अर्बन प्रोडक्ट है, तो मई और जून में अर्बन इंडिया में काफी डीलरशिप्स बंद रही, राइट। जैसे ही जून एंड और जुलाई में ये डीलरशिप्स खुली तो डिसबर्समेंट अच्छे होने लगे, तो ऑलरेडी पिकअप अच्छा दिख रहा है। माइक्रो लोन्स हमने अप्रैल में रीजनेबली गुड बिजनेस किया। अगर क्वार्टर में हमने करीब करीब 800 करोड़ का बिजनेस किया है, अप्रैल में ही 700 से ज्यादा करोड़ का किया, 720 के आसपास, और मई में कुछ 20 करोड़ किया, जून में 50 करोड़ किया। सो दैट काइंड ऑफ केयरफुलनेस हमने माइक्रो लोन्स में दिखाया। माइक्रो लोन्स की ग्रोथ कोई इंडस्ट्री ग्रोथ या किस पे डिपेंड नहीं रहती, ये हमारी स्ट्रेटेजी होती है कि कहाँ सेफ बिजनेस करना पॉसिबल है। अभी माइक्रो लोन्स की जो कलेक्शन एफिशिएंसीज है, जो अप्रैल से मई में कम थी और मई से जून में कम थी, वो जुलाई में ऑलरेडी काफी इंक्रीज हो गई है। जुलाई में हमें परफॉर्मेंस काफी रिवर्स होता हुआ दिख रहा है, और जैसे ही कलेक्शन एफिशिएंसीज इंप्रूव होगी वैसे वापस डिसबर्समेंट भी इंप्रूव होंगे। तो हम ये नहीं कहते कि कोविड पीछे छूट गया है, लेकिन जो जुलाई की ट्रेंड है वो ऐसे लग रहा है कि आशावादी रहना संभव है। वी हैव टू बी केयरफुल बट एट द सेम टाइम ऑप्टिमिस्टिक। सर, एक चीज खास जो अभी बहुत चर्चा में है वो इंफ्रा सेक्टर। यहाँ पे अभी डिसबर्समेंट किस तरह से है और रीपेमेंट किस तरह से शेड्यूल हो रही है, कुछ डिटेल्स इसके बारे में अगर आप शेयर कर पाए। वो बहुत ज्यादा डिमांड है। इनफैक्ट इंटरेस्ट रेट जो बहुत कम है, जिससे हमारी कॉस्ट ऑफ फंड्स कम हो रही है, इंफ्रा में वो थोड़ा उल्टा हो रहा है कि डिसबर्समेंट तो ठीक रही, इंफ्रा में करीब 1500-1600 करोड़ की डिसबर्समेंट रही, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 4-4.5 हजार से करोड़ ज्यादा से हमारी प्रीपेमेंट्स हो गई। और प्रीपेमेंट्स क्यों होती है? एक तो प्रोजेक्ट अच्छा है इसका मतलब, और दूसरा कोई लेंडर आके वो बहुत कम रेट में फाइनेंस कर, जो हमारे पैसे वापस आ जाते हैं, राइट। सो हाँ, अच्छी बात नहीं है, हमारी असेट बुक डीग्रो हुई, लेकिन इतनी बुरी बात भी नहीं है। दिस इज अ सर्टिफिकेट कि हमारे प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, इसीलिए और कोई आके वो फंड करना चाहता है। हम ये आशा करते हैं कि नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में ग्रोथ अच्छी हो। तो लेकिन इंफ्रा सेक्टर के बारे में कहूँ तो काफी अच्छा चल रहा है। गवर्नमेंट ने ये इंश्योर किया है कि आप पावर लो तो पावर की मस्ट रन स्टेटस स्पेशली रिन्यूएबल पावर को मिली है। उनके पेमेंट्स रीजनेबल टाइम पे आ रहे हैं। गवर्नमेंट ने जो लिक्विडिटी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को दी, उससे रोड्स देखो तो गवर्नमेंट मेड श्योर दैट एन्युइटीज कम ऑन टाइम। रोड ट्रैफिक अगर आप में छोड़ो तो इतना ज्यादा गिरा भी नहीं है, टोल कलेक्शंस रीजनेबल है। सो अगर आप कोविड का इम्पैक्ट देखें तो एक्चुअली इंफ्रा सेक्टर पे सबसे कम हुआ है। हमारी जो बुक कम हुई है वो प्रीपेमेंट्स के कारण हुई है, ऐसे नहीं कि हमारा बिजनेस कम हुआ या हमारी आउटलुक चेंज हो गई। हमारी आउटलुक काफी पॉजिटिव है, लेकिन जो बहुत सारे अदर बैंक्स की आउटलुक पहले पॉजिटिव नहीं थी वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गई है, और इसीलिए वी हैव आवर क्लाइंट्स हैव बोरोड फ्रॉम देम एट लोअर रेट एंड प्रीपेड अस। इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। सर, इसके साथ एक चीज और समझना चाहेंगे। एक तरफ डिसबर्समेंट को हम थोड़ा बहुत इम्पेक्टेड होता हुआ दिख रहे हैं, और साथ ही आपने एक फंड रेजिंग भी की थी, तो अभी आपका AUM भी बढ़ा है और डिसबर्समेंट भी स्लो हो रही है। इस इम्पैक्ट को आप किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं? आगे जाके सिचुएशन किस तरह से यहाँ पे टर्न अराउंड होती हुई देख पाएंगे? हाँ जरूर, लेकिन यू नो ऑब्वियसली मैनेजमेंट की अपनी स्ट्रेटेजीज होंगी, लेकिन हर चीज का एक वक्त होता है। अभी का जो वक्त है वो अपने प्रॉफिटेबिलिटी, अपनी कॉस्ट ऑफ फंड्स, अपनी असेट क्वालिटी, प्रोविजन कवरेज, इनके बारे में ज्यादा सोचने का है। ग्रोथ का टाइम आएगा, जब आप ओपनिंग बैट्समैन है और बॉल न्यू है, तब आप फोर मारने की सोचते नहीं है, तब आप विकेट पे रहने की सोचती है। बॉल पुरानी हो जाएगी, पिच थोड़ी ड्राई हो जाएगी, तब 4 6 भी मारेंगे, उसके लिए टाइम है।